आज हम लोग सीटेट पेपर 2 जो मैथमेटिक्स हैं, जो पेपर 2 में मैथ साइंस जो होते हैं वो 60 नंबर का पूछते हैं। जिनमें मैथ में हम एक चैप्टर लिए हैं सांख्यिकी। इससे एक या दो क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी वह विषय है जिसमें पर्यवेक्षण द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करके उनका वर्गीकरण कर उनका प्रदर्शन, विश्लेषण एवं अनुमान या निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है। वो क्या है? सांख्यिकी है। सांख्यिकी में हम सबसे पहला पॉइंट लिए हैं बारंबारता। तो बारंबारता क्या होता है? संग्रह में कोई पद जितनी बार आती है वह उस पद की बारंबारता कहलाती है। हम जैसे बात कर लेते हैं, तो जैसे कि कोई प्रेक्षक है, जैसे 1, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 1। तो इसमें देखिए संग्रह में कोई पद, क्या डिफिनीशन? तो संग्रह में कोई पद जितनी बार आती है वह उस पद की बारंबारता होती है। तो एक की बारंबारता यदि पूछा जाए तो एक कितने बार आया है? तो एक बार और दो बार। तो एक की जो बारंबारता होगी कितना होगी? 2 होगी। 2 की जो बारंबारता देखे जाए तो 2 कितने बार है? 3 बार है, तो उसकी बारंबारता 3 होगी। 3 बार की बारंबारता कितनी होगी? तो 3 कितने बार है? तो 3 बार है, तो 3 की बारंबारता 2 होगी। 4 कितने बार है? तो 1 बार है, तो 4 की बारंबारता 1 होगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? परिसर। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका परिसर है। परिसर क्या है? कहता है सर्वाधिक एवं सर्वनिम्न चर के मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहा जाता है। यह फॉर्मूला हो गया आपका परिसर बराबर उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। आप हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। जैसे दिया है, मान लिए आंकड़ा दिया है 1, 3, 5, 7, 2, 9, 8। इसका कहता है परिसर निकालने के लिए। क्या कहेगा आपका? परिसर ज्ञात करें। तो कैसे निकालिएगा? परिसर निकालने के लिए हम क्या देखेंगे? फॉर्मूला उच्चतम मान। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कितना है? 9 है। तो 9 माइनस और न्यूनतम मान जो सबसे छोटा होगा वो 1 है। तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 8। तो परिसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है वर्ग सीमाएं। वर्ग सीमाएं क्या है? कहता है यदि किसी वितरण में एक वर्ग अंतराल 5 से 10 हो तो 5 को हम उस वर्ग की निम्न सीमा तथा 10 को उच्च सीमा कहते हैं। अर्थात उसी तरह यदि कोई 0 से 10 होगा तो 0 से 10 में निम्न सीमा क्या होगा? 0 हो जाएगा और उच्च सीमा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह यदि 10 से 20 रहेगी तो इसमें 10 से 20 में निम्न सीमा जो होगी वो हो जाएगी 10 और उच्च सीमा जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है कि वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह किसी वर्ग का वर्ग चिन्ह वह मान है जो वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के ठीक बीच में रहता है। तो वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला हो गया आपका उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। तो चलिए वर्ग चिन्ह निकालते हैं। यदि आपको कहेगा 10 से 20 कोई वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग दिया है, इसका कहेगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए तो 10 से 20 तो उच्च सीमा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा और निम्न सीमा कितना होगा? 10 हो जाएगा। बट्टा कितना कर देंगे? 2 कर देंगे। तो 20 10 कितना हो जाएगा? 30 बट्टा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो वर्ग जो होगा 10 से 20 की वर्ग चिन्ह कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे माध्य। माध्य का फॉर्मूला है कि माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई प्रेक्षक जो दिया है 1, 3, 2, 1, 4, 5। इसका कहता है माध्य निकालने के लिए तुम क्या करेंगे? सभी जो प्रेक्षक है उस सबको जोड़ देंगे। सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं।
और टोटल कितना प्रेक्षक है गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो बट्टा में कितना हो जाएगा 6। अब सबको जोड़िए, तो जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, जोड़िए 1 और 3 कितना होगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 1 3 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 4 11 और 5 16 बट्टे 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 बट्टे 3, 8 बट्टा 3। इसको हम क्या करेंगे, अब दशमलव में बदलेंगे, तो दशमलव में बदलने के लिए भाग देंगे, कितना होगा, 3 दूनी 6, 2 दशमलव 0 छत्रिक 18, तो मोटा मोटी हो जाएगा आपका 2.6। ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, माध्यक है। तो माध्यक के लिए देखेंगे तो माध्यक क्या होता है, तो माध्यक के लिए दो फॉर्मूला है, एक होगा जब n बराबर विषम संख्या हो, एक होगा जब n बराबर सम संख्या हो। तो विषम के लिए होता है n प्लस 1/2 वे चरमान, और जब n बराबर सम संख्या होगा तो n/2 में तथा n/2 प्लस 1 वे चरमानों का माध्य। अब बहुलक है तो बहुलक बराबर क्या होगा, वितरण में सर्वाधिक बार आने वाले वर्ग मान या चरमान, वितरण में सर्वाधिक बार आने वाले चरमान, ये बहुलक बराबर होगा। अब हम लोग चलेंगे जो सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन है, ये क्या है, ये सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है। इस प्रीवियस ईयर को अब देखते हैं क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रेक्षणों 6 6 9 14 8 9 9 8 के माध्यांक बहुलक तथा प्रसार का माध्य है। माध्यांक का मतलब हो गया आपका माध्यक निकालना है, अब बहुलक तो जानते ही हैं। अब प्रसार माने हो गया आपका यहाँ पे परिसर निकालना। ठीक है, तो चलिए, तो ये ऑप्शन दिया है, ए दिया है 10.3, बी दिया है 10.5, सी दिया है 8.5 और डी दिया है 8.8। तो हम इसको हल किए हैं, तो हल क्या है कि दिया गया आपको क्या है, प्रेक्षण कि 6 6 9 14 8 9 9 8। अब इसको हम क्या किए, बढ़ते क्रम में अर्थात आरोही क्रम में लिख दिए। तो पहले छोटा वाला मान लिखेंगे, तो 6 6 8 8, 2 8 है, 2 1 2 3 3 9 है, 1 14। इसमें आप संख्या गिनेंगे, हम सबसे पहले माध्यांक है तो माध्यांक माने माध्यक निकालेंगे। तो संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या है, सम संख्या, 8 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है, तो आप इससे पहले आपको बताए हैं। सम संख्या के लिए फॉर्मूला है n/2 वें तथा n/2 प्लस 1 वें चरमान का माध्य। n/2 तो n के जगह पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8/2 वें तथा 8/2 प्लस 1 वें चरमान का माध्य। तब ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 वें तथा 4 दूनी 8, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 वें चरमान का माध्य। अब देखिए चौथा चरमान कौन होगा, 1 2 3 4, चौथा हो गया आपका 8, तो 8, अब पांचवा हो गया 9, तो 9, तो माध्य माने दोनों को जोड़ देंगे, बट्टा में 2 ठो संख्या तो 2 कर देंगे, तो 9 8 17 बट्टे 2, ये कैंसिल नहीं होगा, नहीं कटेगा, इसका हो जाएगा 8.5। इसके बाद बहुलक का तय निकालने के लिए, बहुलक था तो बहुलक बराबर होता है सर्वाधिक बार आने वाला चरमान। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज्यादा बार आया है 9, 3 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 9। फिर कहता है परिसर, तो परिसर बराबर आपको हम बताए थे, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्चतम मान, तो उच्चतम सबसे ज्यादा इसमें कौन है, 14 है, सबसे कम कौन है, तो 6 है, तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन हमको कहता है कि तीनों का माध्य ज्ञात करने के लिए, किस किस तीनों का, तो माध्यक का, बहुलक का और परिसर का, प्रसार का। तो माध्यक आपको निकला है कितना, 8.5, 8.5 माध्यक निकाल रहे हैं, बहुलक है 9, तो 9, परिसर निकला 8, तो 8, तो तीनों को जोड़ दिए, 3 संख्या हो तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 3, तीनों को जोड़ने के बाद हमको प्राप्त हुआ 25.5 बट्टे 3, इसको भाग दिए तो 8.5, 8.5, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आंसर, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर इस प्रकार से है, कहता है
संख्याओं 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और 5.018 के माध्य और माध्यिका का योगफल है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपको सीटेट 2012 जो नवंबर में हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो संख्या जो दिया गया 5.02, 5.18, 5.12, 5.007 और 5.018, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा पहले होगा, तो ये सबसे छोटा है तो इसको पहले लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा बड़ा ये है तो ये लिखेंगे। इसके बाद इससे बड़ा थोड़ा ये है तो ये लिखेंगे। इसके बाद ये है बड़ा तो ये लिखेंगे। इसका सबसे बड़ा है जो लास्ट में लिखेंगे। तो अब संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 क्या है, विषम संख्या है, तो n बराबर 5। तो 5 विषम संख्या, तो माध्यक के लिए विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, जब n बराबर विषम होगा तो n+1/2 वे चरमान का। ठीक है, तो n के जगह पे 5 दे दिए तो 5 + 1/2 वे चरमान। इसके बाद 5 एक कितना हो जाएगा, 6/2 वे चरमान। तो 6/2 वे चरमान तो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 वे चरमान। तो तीसरा चरमान कौन है आपका, तो तीसरा चरमान हो जाएगा ये कितना, 5.02। तो यहाँ पे 5 दशमलव क्या हो जाएगा, 02 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, माध्य। अब कहता है सभी का माध्यक, माध्य ज्ञात करने के लिए तो माध्यिका हो गया है ना, माध्यक। अब माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या, सभी को जोड़ दिए, बट्टे में टोटल संख्या 5 है तो 5 कर दिए। ये कितना हो जाएगा आपको, 5.069। इसके बाद कहता है दोनों का योगफल, माने माध्यिका माने माध्यक और माध्य का योगफल। तो माध्यक जो आया है आपको 5.02 और माध्य आपको प्राप्त हुआ यहाँ पे 5.069। दोनों को जोड़ दिए तो आ गया आपको 10.089, 10.089। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 10.089। तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि आंकड़ों 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4 4 के परिसर, बहुलक और माध्यक का माध्य है। इसका पहला ऑप्शन दिया है 4, बी दिया है 3, सी दिया है 5 और डी दिया है 2। तो आंकड़े की जो बात करें तो आंकड़े जो है 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4 4, उसको हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। तो 0 सबसे छोटा है तो 0 2 2 2 2 3 3 4 4 4 7। तो सबसे पहले परिसर, तो परिसर सबसे पहले कहता है, तो परिसर बराबर उच्च सीमा, तो इस सब में सबसे बड़ा कौन है 7, माइनस निम्न सीमा, तो निम्न सीमा 0, तो 7 में से 0 गया तो कितना हो जाएगा 7। टोटल संख्या गिनती करेंगे तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n बराबर कितना हो जाएगा 11। तो माध्यक हो गया विषम संख्या। तो विषम संख्या बराबर क्या होगा यहाँ पे n+1/2 वे चरमान। तो 11+1 वे चरमान, तो 11 एक कितना हो जाएगा आपका, 11 एक 12/2, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6वें चरमान। अब छठा चरमान कौन है, तो छठा चरमान गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6। छठा चरमान कितना हो गया 3। इसके बाद बहुलक बराबर सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान, तो सबसे ज्यादा कौन आया है, तो सबसे ज्यादा आपको आया है 2। तो 2 कितना बार, 4 बार, तो इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा 2। अब हमको क्वेश्चन कहता था कि सभी का माध्य ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने के लिए, माध्य किसका, परिसर, बहुलक और माध्यक का। तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो टोटल प्रेक्षण यहाँ पे क्या सब हो गया, माध्यक हो गया आपका 7, परिसर हो गया 7, माध्यक हो गया 3, बहुलक हो गया 2। तो सबको जोड़ के बट्टे में 3 संख्या है तो 3, तो 7 3 10 2 12, तो 12/3, 3 चौका 12, तो 4 हो जाएगा। तो इसका कितना नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद और इधर हो जाएगा 5x, तो x बराबर हो जाएगा 35/5, तो कट जाएगा, 5 का 5 7 5 35। ये हो गया आपका
x क्या मान हो गया 7। चलिए कहते हैं प्रथम 3 परीक्षक का मान, तो 3 तो परीक्षक क्या सब हो गया शुरू वाला, प्रथम शुरू से, तो x प्लस 2 x प्लस 4, तो इसमें x के जगह पे हम 7 निकाले वो बैठा दिए, तो 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4, सबको हम क्या किए ऐड करने का बाद कितना हो गया 27/3 कट जाएगा 9 तिया 27। इसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।